हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं बात करूँगी स्निग्धा दी से रिलेटेड, मतलब इवेंट वाली दीदी से रिलेटेड बात करूँगी मैं। तो मोनिका जी के लाइव में आई थी और मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। कुछ तो अच्छा था, कुछ अच्छा नहीं था। जो भी पॉइंट है मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, बात करती हूँ इस बारे में। आप लोग देखिए क्या सही बोल रही हूँ मैं, क्या गलत बोल रही हूँ। तो पहले तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप लोग फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए गाइज, एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे वाईटी पे कोई न्याय नहीं मिलने वाला है। कोई किसी के लिए लड़ने वाला नहीं है, कोई किसी के सपोर्ट में नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे सब व्यूज़ का खेल है, सब व्यूज़ का खेल है। व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए ही लोग सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो सबको पता चल गया है ना। वाईटी का यही चल रहा है। उसके लिए इस व्यूज़ के चक्कर में, ये व्यूज़ ऐसा चीज़ हो गया ना कि इस व्यूज़ के चक्कर में कोई भी किसी का अपमान कर दे रहा है, कोई भी किसी का इंसल्ट कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। लड़ाई झगड़ा क्लेश जो भी चल रहा है इस टाइम पे, मान अपमान सब हो रहा है ना। तो ये सब जो भी हो रहा है सब व्यूज का चक्कर है। इतना तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे, जो भी व्यूवर्स हैं, है ना। मैं आप लोगों से ये बात बोल रही हूँ, आप लोग भी समझ गए होंगे ये चीज़ कि सब व्यूज़ के लिए हो रहा है। आज जहाँ तक कि मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना भी बोल रही हूँ। मैं भी वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं भी व्यूज़ के लिए ही बना रही हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ। नहीं, मैं व्यूज़ के लिए ही टाइम निकाल के, अपने घर का काम वाम करके उसमें से टाइम निकाल के मैं वीडियो डालती हूँ। उसमें व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं आता है तो थोड़ा लगता है कि अरे मैं इतने प्यार से, इतने मेहनत से वीडियो बनाई थी, इतने मेहनत से वो की थी, थोड़ा व्यूज़ आता तो अच्छा लगता। तो व्यूज़ है यहाँ भी, सब व्यूज़ का चक्कर है, सब व्यूज़ का चक्कर है। तो इसी बात पे मैं बोलना चाहूँगी इवेंट वाली दीदी का, कि इवेंट वाली दीदी पहले मेरे लाइव में आई, मेरे पैनल पे आई, है ना। तो वहाँ पे जो कुछ भी बोली वो एक तरह से मुझे रियल लगा, है ना। पता नहीं रियल या फेक, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इवेंट वाली दीदी अभी इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रही हैं कुछ भी। मतलब उनका क्या मैटर है, क्या ऐसा हो गया। देखो, एक टाइम पे अगर वो जगत दीदी के सपोर्ट में थी, है ना, और जगत दीदी के सपोर्ट में रहकर राज फैमिली के लिए इतना गंदा से गंदा लास्ट लेवल तक जाके कि जब प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला ही ऐसा है तो प्रोडक्ट कैसा होगा। ऐसी चीज़ें जब वो बोल दी, है ना, जगत दीदी के तरफ आके, तो ऐसा क्या गुनाह कर दी हैं आज जगत दीदी कि इवेंट में नहीं जाके, आपके इवेंट में नहीं गई तो आप बोल रही थी 30-35 हज़ार का लॉस हुआ है आपको, है ना। तो उस 30-35 हज़ार के लॉस के लिए आप कितना बदनाम कर रही हैं यहाँ पे एक औरत को, एक सिंगल लेडी को। ये आप देख रही हैं। ऐसा नहीं है कि राज फैमिली को मैं सही बोल रही हूँ, जो मुझे इस टाइम पे सही लग रहे हैं तो मैं सही बोल रही हूँ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि जगत दीदी के हर मामले में मैं जगत दीदी को गलत बोलूँ। नहीं, जगत दीदी सचिन मनीषा वाले मामले में मनीषा को बहुत बड़ा धोखा दी थी, बहुत बड़ा धोखा दी थी, जो कि आज तक उनको सुनने को मिल रहा है ये, और जीवन भर शायद मुझे लग रहा है कि सुनने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करती हैं उसमें हम हर चीज़ में जलील करने लगे, एक औरत को हर चीज़ में बेइज्जत करने लगे और हर चीज़ में पर्दाफाश हुआ, पर्दाफाश हुआ, पर्दाफाश हुआ। नहीं, यहाँ पे ना हम अपना कर्मा लिख रहे हैं किसी को गलत बोल के। इतना भी किसी के पीछे हाथ धो के मत पड़िए आप लोग, किसी को भी इतना परेशान मत करिए कि कल होके अगर वो मजबूर हो के, परेशान हो के कुछ गलत कदम उठा ले तो हम फिर क्या सोचेंगे। सबके मन में तो यही रह जाएगा ना कि हम कितना गलत बोले थे उसको, वो ऐसे कर ली, कहीं मेरे बोलने के, कहीं मेरी वजह से तो नहीं, कहीं मैं भी गलत बोली हूँ, काश मैं गलत नहीं बोली रहती।
है ना। आज देखो एक पर एक कितनी सारी मौतें हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है ना हमारे देश में। हम क्यों किसी के लिए इतना गलत बोले, क्यों बोले। वो जो पाप की है जगत दीदी, उसके लिए तो हम कितना कुछ बोल चुके हैं और कितना कुछ बोल रहे हैं। तो उसी मैटर को बार बार रिपीट करना क्या ठीक है किसी औरत के लिए। इवेंट वाली दीदी का मुझे एक चीज बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। 1 मिनट गाइस, कॉल आ रहा है। इवेंट वाली दीदी का मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आया कि जब इवेंट वाली दीदी उस दिन बोल रही थी, तो उस दिन बोलते बोलते ये चीज़ रुक जा रही थी कि नहीं, मेरे लिए अभी भी जगत दीदी अच्छी है, मैं उनको अभी भी गलत नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जगत दीदी इन दिनों कि ऐसे जगत दीदी के लिए इतना भला बुरा बोल रही थी। वो ऐसा इन दिनों में ऐसा क्या कर दी फिर से आपके साथ, तो आप खुल के क्यों नहीं बताती हैं। जो एक औरत को ऐसे इवेंट में ना जाने के लिए आप मतलब ये तो बहुत बड़ा उनके लिए वो हो गया ना, गुनाह हो गया ना। आपके इवेंट में जाने के लिए हामी भर दी, उनके लिए तो बहुत बड़ा ये गुनाह हो गया तब तो, कि उनका हाँ करना कितना भारी पड़ रहा है आज उनके ऊपर, कि आज आप उनको कुछ भी बोल के चली जा रही हैं कहीं भी, चाहे वो मेरी लाइव में हो, चाहे मोनिका दी की लाइव में हो, किसी के भी लाइव में कहीं भी आप जाए, कुछ भी वो, चाहे अपने वीडियो के जरिए ही इंस्टा पे क्या कुछ नहीं बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके इवेंट में नहीं आई। तो जब आप इतना शक्ति रखती हैं, इतना है आपके पास कि अमिताभ बच्चन, सलमान खान सबको बुला सकती हैं, तो एक जगत दीदी के ना जाने से आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। और मेरी इस बात से शायद कुछ लोग सहमत नहीं होंगे कि मैं अचानक से ऐसा क्यों बोलने लगी। तो मैं अचानक से उस दिन भी जगत दीदी के फेवर में ही वीडियो बनाई थी। जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा था कि जगत दीदी के पीआर के चैनल पे ही जहां जगत दीदी दिल देती हैं, वहीं पे जगत दीदी को इतना बुरा बोला जा रहा है, इतना गंदा बोला जा रहा है। और जगत दीदी वहां जाके दिल दे रही हैं, जगत दीदी के भाई मुच्छर भाई वहां पे जाके दिल दे रहे हैं, और नहीं तो कंप्लेन करने की बात कर रहे हैं, वो भी मेरे ऊपर, जो कि मैं वीडियो बनाई थी जगत दीदी के फेवर में ही, कि यहीं से देखो गाइस, मैं सब चैनल का मैं बोल सकती हूँ, गारंटी ले सकती हूँ कि कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं पहले वाले मैटर पे बोलता है। एक ही ऐसा पैनल है पपीता का, जहाँ पे खुल के मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे जो बातें बीत गई हैं, पिछली बातें जगत दीदी की, वो रिपीट होते रहता है। स्टार्टिंग से कहाँ से शुरुआत उनका हुआ, कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, कब क्या किए, तो मनीषा ऐसे मिली, तो वो ऐसे हुआ, तो ऐसे हुआ, वैसे हुआ, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा चर्चा चलते रहता है वहाँ पे। तो जगत दीदी से मेरा यही कहना है कि क्या आपको वो नहीं दिखता है? कौन सा ऐसा चैनल है जो रिएक्शन का ही बता रही हूँ, कौन सा ऐसा रिएक्शन चैनल है जिनकी लाइव में शुरू से लेकर लास्ट तक ये डिस्कस चलते रहता है रात रात भर तक? आप उस चैनल को सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए मैं उस दिन वीडियो बनाई थी इस मैटर पे, लेकिन आपको वो नहीं दिखा जो आपका इज्जत उछाल रहा है, जो आपकी इज्जत को तार तार कर रहा है आपके सपोर्ट के नाम पे। लेकिन मेरा दिख गया आपको, मैं आपके सपोर्ट में उस दिन बोली थी, तो मेरा आपको दिख गया था और मेरे ऊपर कंप्लेन करने जा रही थी। तो जाइए, बेशक जाइए भाई बहन, मेरे ऊपर कंप्लेन करिए। मैं भी उस दिन से रेडी ही बैठी हूँ अपना वो वाला वीडियो लेके, बेशक करिए कंप्लेन, ठीक है। और जहाँ बुलाना होगा वहाँ बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। कि क्या किसी के लिए अच्छा बोलना इतना भारी पड़ जाता है आज की डेट में? इसीलिए तो आज के टाइम में कोई अच्छा नहीं बोल रहा है किसी के लिए। जितना ज़्यादा गंदा बकना है, गंदा से गंदा बका जा रहा है। क्यों? इसी चलते, इसी कारण से, ठीक है। तो सब मिला जुला के मैं ये, हाँ चलो कुछ अच्छी बातें भी बोल लेती हूँ। चलो इवेंट वाली दीदी ये बात भी क्लियर की, 1 लाख वाला जो चल रहा था कि 1 लाख वाले बात कॉल आया था उनके पास, लेकिन मोनिका जी वो नहीं थे, कोई और था, कॉल आया था उनके पास। और ये भी क्लियर की वो कि जगत दीदी अपनी देवरानी को मना की थी कि इसको मत बुलाओ, ये बहुत चिपकू है। तो नहीं, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जगत दीदी आप होती कौन हो अपनी देवरानी को मना करने वाली? आप ये हक, जो हक जता रही हो ना, ये हक आप खो चुकी हो।
ठीक है, देवरानी पे जेठानी जो बनने का हक जता रही हो, आप ये हक खो चुकी हो, तो ये हक मत जताया करो, ठीक है। आप होती कौन हो किसी को मना करें, इसका मतलब आप चाहती नहीं हो कि वो आगे बढ़े, इसका मतलब आप चाहती नहीं हो कि आपकी देवरानी आगे बढ़े, कहीं भी जाए आगे बढ़े, है ना, नाम हो, सोशल मीडिया पे आगे बढ़े। आप कुछ ऐसा चाहती नहीं हो अपनी देवरानी का भला, तभी तो आप मना की, नहीं तो कोई मना नहीं करता। क्यों मना करने वाली होती कौन है ये बताओ आप, अब तो क्लियर हो गया है। और जो वो अभी देवर और देवरानी आपके आने वाले थे ना यहाँ पे सोशल मीडिया पे सब कुछ आप बताने आपके बारे में, आप मना की हैं, ये भी कभी ना कभी खुल ही जाएगा भेद, ये भी खुल जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। और ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुआ महल जी का, कि महल जी को मना किया गया था या खुद नहीं वो आए थे, मेरे समझ में नहीं आई। कल इवेंट वाली दीदी, मैं बोल तो रही हूँ आप लोगों से, मेरे समझ में ही वो नहीं आई। कल उनका कुछ, जिस दिन मेरे पैनल पे आए थे उस दिन वो थोड़ा अलग वो बातें कर रही थी, और कल मैं सुनी उनको तो थोड़ा सा अलग बात कर रही थी, मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई गाइस। वो कल वो मानी, अगर देखो इसमें डरने की क्या बात है। आप मोनिका जी के बात का, मोनिका जी को बोल दिए कि नहीं मोनिका को कॉल नहीं की थी, आप कंचन तिवारी को बोल दिए कि नहीं ये इसको मना की थी जगत दीदी। आप महल जी को, सुमित महल को क्यों नहीं बोली, उनका क्यों नहीं क्लियर की, क्यों नहीं क्लियर की कि वो आप मना की थी या वो खुद नहीं आए थे, क्यों आप क्लियर नहीं की ये चीज़। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जो जगत दीदी का आप बोल के गई हैं कि दूसरा जब फिर से आप इवेंट करने वाली हैं, तो उस इवेंट में जगत दीदी बोल रही हैं कि मैं आना चाहती हूँ, तो आप उसको अब हमें यहाँ पे वाईटी पे किसी के भी बात पे भरोसा नहीं है। हम जब तक प्रूफ नहीं देखेंगे तब तक हम किसी भी मैटर पे बोलेंगे ही नहीं, है ना। तो आप ये सबूत रखिए, आपने इंस्टा पे ही रख दीजिए, हम लोग देख लेंगे। इंस्टा पर ही रखिए वो कॉल का कि जगत दीदी आपको कॉल करके बोली है कि नेक्स्ट इवेंट में बुलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइज आज का वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर कर देती हूँ कि मैं राज फैमिली इस टाइम पे सही है, इसलिए बस मैं राज फैमिली का सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि उनको हर एक चीज़ के लिए बहुत बोला जा रहा है, बहुत टारगेट किया जा रहा है, उनके पर्सनल लेवल तक जाके उनको टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैं राज फैमिली के सपोर्ट में इस टाइम पे हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब राज फैमिली गलत होगी तब भी मैं राज फैमिली के साथ ही खड़ी रहूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब जगत दीदी, मैं पहले भी बोल चुकी थी कि जगत दीदी इस मैटर में, जो ये सब मैटर हुआ था उस मैटर में जगत दीदी को मैं कभी सही नहीं बोलूँगी, लेकिन अलग मैटर पे जगत दीदी जब भी कुछ ऐसा लगेगा मुझे कि यहाँ पे जगत दीदी गलत नहीं है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। क्योंकि ना यहाँ पे मेरे लिए राज फैमिली दुश्मन है, ना जब मेरे लिए जगत दीदी दुश्मन है, मेरे लिए यहाँ पे सब बराबर हैं और मेरा काम है रिएक्शन देने का। तो मैं यहाँ पे जो जब सही गलत लगेगा तब मैं बोलूँगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी एक्सेप्ट करें ये चीज़ कि मैं हमेशा ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि वो गलत है तो वो गलत है, हर चीज़ में गलत है, नहीं। जब मुझे जो सही लगेगा मैं बोलूँगी। और आप लोग भी प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा इस चीज़ को और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। एक चीज़ मैं चलते चलते और बोलना चाहती हूँ। एक कमेंट आ रहा है मेरे पास बार बार और बहुत हंसी भी आ रही है मुझे कि तुम्हें राज फैमिली बुला नहीं रहे हैं क्या, इसलिए तुम बौखलाई हो। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं क्यों बौखलाऊंगी, मुझे राज फैमिली नहीं बुलाएंगे तो मैं कब जाना चाहती हूँ वहाँ पे। मेरे पास खुद इतने काम है। अगर मैं एक बात बोलती हूँ, सब छोड़ दो, अगर एक बात मैं बोलती हूँ, अगर आंटी जी मुझे बोलती भी हैं कि जयश्री आओ, तब भी मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे का स्कूल खुलने वाला है और स्कूल खुलते ही पेपर शुरू हो जाएंगे। तो मैं अपने बच्चों को अभी पढ़ाने में लगी हूँ। मैं वीडियोस तो ठीक से वाईटी पे तो एक्टिव रहती नहीं हूँ ठीक से, मैं वहाँ क्या जाऊँगी। तो मेरे पास अभी ये सब का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसे मैसेज, ऐसे बेतुके मैसेज प्लीज़ आप लोग मत किया करिए और ऐसा सोचिए भी मत। और हाँ, जहाँ मिलने ना मिलने की बात रही, मैं मम्मी पापा के पास जब जाऊँगी
बट ना तो मैं ज़रूर मिलूंगी आंटी जी से, इतना बोल देती हूँ। चलो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाय बाय गाइज।